और पूरे कर्नाटक में 5000 से ज्यादा मंदिरों को जो इलीगल पार्क में बनाए हुए हैं उसको तोड़ने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हिंदू का लीडर बनने के लिए, बीजेपी का लीडर बनने, क्या मुसलमानों को गालियां दो, इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाओ, मुस्लिम के हिजाब के ऊपर बात करो। कर्नाटक में चल रहे अजान को लाउड स्पीकर पर देने पर राम सेना और दीगर संघ परिवार की तंजीमों की जानिब से अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा पढ़ने की मुहिम शुरू कर दी है। आज श्री राम सेना के बानी प्रमोद मुतालिक ने मैसूर जिले के एक मंदिर में सुबह 5 बजे प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और उन्होंने दावा किया कि मसाजिद में अजान के खिलाफ 1000 से ज्यादा मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ी गई है। इसके बाद कर्नाटक और खासकर गुलबर्गा शहर में माहौल को खराब करने की कोशिशें की गई, लेकिन पुलिस ने राम सेना के कार्यकर्ताओं को जल्द ही हिरासत में ले लिया, क्योंकि गुलबर्गा शहर में चंद दिन पहले कर्नाटक राम सेना के प्रेसिडेंट अंदोला स्वामी ने यह बयान दिया था कि अगर 8 तारीख को अजान को लाउड स्पीकर से बंद नहीं किया गया तो 9 तारीख से पूरे कर्नाटक में हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर लगा दिया जाएगा। इसका यही कुछ असर कर्नाटक में आज देखने में आया है। आज गुलबर्गा शहर में जो सिद्धलिंगा स्वामी श्री राम सेने, एक्चुअली वो श्री राम सेने नहीं है, वो एक रावण सेना है। रावण भी शर्मा जाए ऐसी वो सेना है। श्री राम सेने का मकसद यहाँ पर हिंदू मुसलमानों के बीच में एक नफरत का बीज बोना और नफरत की फसल काटना, यही काम है श्री राम सेने का। तो श्री राम सेने ने जो कहा है कि 9 तारीख को हम यहाँ पर महबस के सामने और मस्जिदों के सामने जो चालीसा पढ़ाएंगे, चालीसा माइक में स्पीकर में बजाएंगे, डीजे में बजाएंगे, और जब तक स्पीकर नहीं हटाया जाएगा, जो बयान दिया है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का इतने हवाले दे रहा है सिद्धलिंगा स्वामी से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट का इतना ही ख्याल है बाबा, तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से गुलबर्गा शहर के अंदर, गुलबर्गा महानगर पालिका के अंदर 166 मंदिर इलीगल है। उसको तोड़ने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। महानगर पालिका के कमिश्नर के ऑफिस के टेबल पे पड़ा हुआ है वो। और पूरे कर्नाटक में 5000 से ज्यादा मंदिरों को जो इलीगल पार्क में बनाए हुए हैं उसको तोड़ने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और कर्नाटक का हाई कोर्ट का ऑर्डर है 2009 का। उसके बावजूद भी क्यों नहीं कर रहे आप? जब सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करना है, फॉलो करो सुप्रीम कोर्ट को। हम भी सोचेंगे स्पीकर के बारे में, वॉल्यूम कम करना है क्या ज्यादा करना है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, आप सुबह 6 बजे से रात में 10 बजे तक का जो वॉल्यूम करना है, वो जो वॉल्यूम, जो नॉइस पोल्यूशन है, उसके बारे में है। मस्जिद के बारे में नहीं है, सिर्फ मंदिर के बारे में नहीं है, तमाम चीजों के बारे में है। जो तुम 4 दिन पहले जो नाचे ना, रामनवमी के दिन जो डीजे, बड़े डीजे लगाकर, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद जो हनुमान जयंती में नाचे, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नॉइस पोल्यूशन के ऊपर है, लाउड स्पीकर के ऊपर नहीं है। इसीलिए 2 क्लास पढ़ना, दोपहर तक पढ़कर है तो ये हालत रहती। तो सिद्धलिंगा स्वामी ये और प्रमोद मुतालिक, ये दोनों कर्नाटका स्टेट के एक बहुत बड़े टेररिस्ट हैं और ये लोगों के ऊपर केसेस है, क्योंकि इन्होंने बीजापुर के सिंदगी में पाकिस्तान का झंडा लहराने वाले श्री राम सेना के लोग मुसलमान एरिया में आकर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलकर नारे लगाने वाले श्री राम सेना के लोग, ये इन लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं। इन लोगों के ऊपर केसेस 24 से 25 केसेस है इन लोगों के ऊपर। तो कर्नाटका गवर्नमेंट, अगर कर्नाटका गवर्नमेंट को सही तरीके से गवर्नमेंट चलाना है तो इनको जल्द से जल्द तड़ी पार करना होगा या फिर UAPA डालकर इनको जेल के सलाखों में डालना होगा। कि ऐसे बेतु के बयान दे और एक माहौल ख़राब करे। गुलबर्गा शहर में वो कोशिश किया है माहौल ख़राब करने की, और मैं पिछले स्टेटमेंट में भी कहा था कि गुलबर्गे का माहौल ऐसे 10 सिद्धलिंगा स्वामी अगर पैदा भी होंगे तो गुलबर्गे का जो हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना की जो तहसीब है उसको ख़राब नहीं कर सकता। और यहाँ रही बात जो वो डेडलाइन यहाँ पर दिया था, वो डेडलाइन के मुताबिक आज 9 तारीख है, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और देखना चाहते हैं कि वो कैसा यहाँ पर आएगा और किस तरह से वो हनुमान चालीसा जो पढ़ने का बयान दिया था वो किस तरह से बयान था। चाहे तो हम भी बयान दे सकते हैं, हम भी डेडलाइन दे सकते हैं,
हम भी कह सकते हैं कि हम भी आंदोलन जाएंगे, तुम्हारे आंदोलन मठ के अंदर खड़े रहकर आज़ाद देंगे, हम भी कह सकते हैं। लेकिन हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता, हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता। हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि लोगों से प्यार से मोहब्बत से पेश आए। ये हमारा इस्लाम, हमारी इस्लाम की तरबियत है। और मुझे यकीन है हिंदू की भी है कि ये तरबियत नहीं हो सकती कि किसी की इबादत गांव के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा और साउंड लगाकर स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ा जाए। ये हिंदू धर्म भी नहीं सिखाता, वो हिंदू धर्म का हो ही नहीं सकता। वो स्वामी दिखने को तो स्वामी है, वो भगवा कलर डालकर अगर ऐसे बयान अगर देता है तो मुझे अफसोस की बात है, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। देखिए कितना अफसोस का माहौल है। अभी अभी रमज़ान की ईद गई है, बशीर साहब का फेस्टिवल गया है, तो दूसरे फेस्टिवल आने वाले हैं। ऐसे फेस्टिवल के माहौल में सुपरमार्केट में आज एक कशमकश का माहौल ये सिद्धलिंगा स्वामी की वजह से हुआ है। अफसोस की बात यह है कि अब तक उसको अरेस्ट नहीं किया है। अगर हम देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर के जो जानकार अगर उनको मालूम है, अगर इस तरह का अगर माहौल होने वाला है तो उससे पहले ही प्रिवेंटिव कस्टडी बोल के नाम की एक लॉ में एक चीज़ होती है 107 के तहत और प्रिवेंटिव कस्टडी के तहत अरेस्ट करते हैं ऐसे अनासिर लोगों को। लेकिन अब तक आंदोलन स्वामी अरेस्ट नहीं हुआ है। ये कितना बड़ा सवाल बीजेपी गवर्नमेंट गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम रखना पड़ता है। हाल ही आकर आज बहुत आसान हो गया है हिंदू का लीडर बनने के लिए, बीजेपी का लीडर बनने। क्या मुसलमानों को गालियाँ दो, इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाओ, मुस्लिम के हिजाब के ऊपर बात करो, हलाल कट के ऊपर बात करो, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर और इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाओ, आसानी से आप हिंदू के लीडर बन सकते हैं, बीजेपी के लीडर बन सकते हैं। मेरा सवाल उन हिंदू भाइयों से है, आप ऐसे लोगों को कब तक आप अपना लीडर बना के चलेंगे? और ये ऊपर से स्वामी भी है, स्वामी का काम होता है सबको लेकर चलना है। इस तरह का जो माहौल आज बनाया है गुलबर्गा में, स्वामियों का वो काम नहीं होता है। तो मेरे जो हिंदू भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, इससे सवाल कीजिए ये कोरोना के टाइम पे कहाँ था? 2 बार लॉकडाउन हुआ, आज तक किसको ने रेशन किट बांटा है? मुसलमान को छोड़िए, हिंदुओं को कितने जनों को रेशन किट बांटा है? कितने हिंदू गरीब लोगों को ये हॉस्पिटल में ले जाके करा है? हमारे पास डाटा है, हम छाती ठोक के बोल सकते हैं हम कितने हिंदू भाइयों को, कितने गरीबों को हम लोगों ने रेशन किट दिया है, मेडिकल किट दिया। ऑक्सीजन जब कोरोना के टाइम पे जब कम पड़ा था, हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर घरों तक ले जाके पहुंचाया है। कॉन्सेंट्रेटर्स हम लोगों ने घरों तक लेकर पहुंचा। वहाँ पे ना हिंदू देखे ना मुसलमान देखे, यहाँ पर आसान तरीका है हिंदू का लीडर बनने के लिए और बीजेपी का लीडर बनने के लिए। मुसलमानों को गालियाँ दो, इस्लाम के जो भी कल्चर है उसके ऊपर उंगलियाँ उठाओ, ये जो चीज़ें ख़त्म होना है। हमारे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो गंगा जमुनी पे जो तहजीब के ऊपर जो विश्वास रखते हैं, हमारे पूरे इंडियंस सब होकर ऐसे लोगों को टारगेट कर कर इनको सोसाइटी से बहिष्कार करना है। ये श्री राम सेने, ये सब लोग देशद्रोही लोग, समाज घातक लोग और भारत संविधान के विरोधी ये जो कुछ बोल रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये मस्जिद के ऊपर स्पीकर हटाना बोल के। ये साले हमने बोले कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है? पहले तुम अनपढ़ है, तुम जो लोग स्वामी सिद्धलिंग स्वामी एंड ये प्रमोद मुतालिक, ये जो तुम अनपढ़ है, तुमको कोर्ट का ये जो जजमेंट क्या होता है मालूम नहीं है। और तेरे पास और तुम दोनों के पास अगर कोई तुम्हारे एक्सपर्ट एडवोकेट्स है तो उनके पास जाकर वो जजमेंट क्या है पढ़ के तो बोलो। और तुम बोल रहे कि ये मस्जिद के ऊपर का स्पीकर हटाओ, नहीं तो 9 तारीख के बाद हमने हर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पठन करने के लिए हम जा रहे बोले थे। हमने स्वागत किया था और चैलेंज किए थे और 9 तारीख को आ गए। अभी 9 तारीख और सवेरे 5 बजे को हमने आके हर गुलबर्गा हर मस्जिद के सामने आकर खड़े हैं। ये मुतालिक के बच्चे लोग, ये सिद्धलिंग स्वामी जी के शिष्य लोग कोई है तो आकर यहाँ पठन करे बोल के।